फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयन। ठीक है, तो इसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दी थी। तो आज सीधा जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको लिखने के जो स्ट्रक्चर को लिखने के थोड़े स्टेप्स होते हैं। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने को सभी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है कि स्पीसीज अगर एन आयन है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना पड़ता है। सेकेंड है केटायन। केटायन है तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप होती है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा हो। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा चुनते हैं अपन? जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हों। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में आता है कि सबसे पहले क्या करो, उन स्पीसीज दो एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड जो कि शेयर बॉन्ड होता है वो बना दो। उसके बाद जो भी रिमेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अकॉर्डिंगली ऐसे अरेंज करते हैं कि जो मल्टीपल बॉन्डिंग भी हो देख लो, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो रहने दो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमको ये ध्यान में रखना है कि वो जो एटम है, इंडिविजुअल एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो हमको ऐसा बॉन्डिंग करनी है उनके बीच में कि जहाँ पर इंडिविजुअल एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, हम इस टर्मिनोलॉजी को बहुत बार यूज़ करेंगे। तो बॉन्ड पेयर क्या होता है कि जो दो एटम के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये सारी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ भी करेंगे और एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाऊंगा भी। ठीक है, जैसे कि CO मॉलिक्यूल्स है, तो CO मॉलिक्यूल्स में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जैसे कार्बन होता है 6। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2s में 2 है, 2p में 2 है, तो टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन 8, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस 1s2 2s2 2p4, तो 2h2 में 2, 2p में 4, तो टोटल हो गए 6। ठीक है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पेयर कितने हो गए? 2 से डिवाइड करेंगे पेयर बनेगा, तो 5 पेयर हो गए। ठीक है, स्केलेटन क्या होगा? स्केलेटन स्ट्रक्चर जैसे आप बनाएंगे तो CO। ठीक है, तो ये बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि सेंट्रल मेटल एटम, तो ये हो गया कि जो नेगेटिव एलिमेंट कम है तो इसमें कार्बन है। ठीक है, अब 2 ही है। अब आगे में और इसको और क्लियर करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। अब सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में अपन ने सिंगल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो अपने पास कितने कितने पेयर थे? 5 पेयर। ठीक है, टोटल 5 पेयर है, तो हमने एक पेयर तो ये शेयर्ड बना दिया। ठीक है, बॉन्ड पेयर बना दिया। अब बचे 4, तो हमको कैसे करना है? 4 पेयर है तो एक साइड पूरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ गए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना। अब कितने टोटल पेयर थे? 5, तो हमने ये 5 बना दिए। एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और एक 4 लोन पेयर। ठीक है, तो एक और लोन पेयर आ जाएगा, तो ये रहा एक और लोन पेयर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अपने पास जितने लोन पेयर थे अपन ने ले लिए। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में अब हमको ऐसा करना पड़ेगा, जैसे इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है, लेकिन कार्बन का हो रहा है क्या? 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड पेयर के, 2 ये 4 ही हो रहे हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या करनी पड़ेगी? मल्टीपल बॉन्डिंग। तो जैसे इसका एक लोन पेयर कम किया और ये डबल किया, तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन का तो हो गया, पर क्या कार्बन का हुआ?
कार्बन का हुआ क्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे हैं और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब फिर एक और मल्टीपल बॉन्डिंग करेंगे, जैसे ट्रिपल बॉन्ड किया, एक और लोन पेयर ये कम किया हमने और ये किया, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसमें सब में दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड ओ, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। तो इस कंडीशन में मैंने बोला ही था कि आपको मल्टीपल बॉन्डिंग भी करना पड़ेगी और जो लोन पेयर होंगे वो उसको एज इट इज रहेंगे, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये बॉन्ड पेयर 3 हो गए और कितने लोन पेयर बच रहे हैं ये। तो हमारे पास टोटल 5 पेयर थे। इनको हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि इंडिविजुअल एटम्स का क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसके भी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के भी हो गए। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। अब एग्जांपल से मैं और आगे आपको क्लियर करता हूँ। अब एक और एग्जांपल ले रहे NO2 नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5, ठीक है, ऑक्सीजन में होते हैं 6। कैसे, 1s2 2s2 2p3। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में, 2 और 3। नाइट्रोजन में 5 हो गए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। तो ये 2 और 4 कितने हो गए 6। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आया। अब ऐसे ही तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, नाइट्रोजन के 5, ठीक है, ऑक्सीजन के 6, कितना ऑक्सीजन है 2 इंटू 2। और मैंने बोला था कि जब एन आयन होता है नेगेटिव चार्ज कंपाउंड होता है उसमें +1 करना, जैसे भी चार्ज होगा, या 2 नेगेटिव होता है तो 2 प्लस होते हैं, 1 नेगेटिव है तो +1। तो टोटल कितने हो गए 5 प्लस 6 दूनी 12 और +1, ठीक है। तो टोटल हो गए 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन। तो पेयर कितने हो गए 9 पेयर्स, ठीक है, 9 पेयर्स। अब हमको क्या करना है, स्केलेटन बनाना है। स्केलेटन में कैसे करेंगे, स्केलेटन कैसे बनाएंगे, स्केलेटन बनाएंगे जो NO2 है वो सेंट्रल मेटल में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। कैसे होती है, मैंने बोला था कि जब आपको मैंने पीरियोडिक टेबल बताई, तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है। ये अभी इतना ही याद रखो क्योंकि मैं ट्रेंड्स पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन पहले आता है ऑक्सीजन की, तो इसकी कम होगी, तो ये सेंट्रल मेटल एटम बन जाएगा, ठीक है। अब कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन होगा। अब थर्ड स्टेप में मैंने बोला था कि सिंगल बॉन्ड बना दो। अब अपने क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया। तो कितने बॉन्ड कम हो गए, 9 में से 2 बॉन्ड शेयर हो गए तो बचे 7। तो अब ये लास्ट वाला ऑक्सीजन पर इसके ऑक्टेट पूरा कर लो, 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दिया, बचा एक पेयर, तो ये इस पर लगा दे। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसका तो पूरा हो रहा है ऑक्टेट, इसका पूरा हो रहा है, पर क्या इसका हो रहा है क्या, नाइट्रोजन के कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 ही हो रहे हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हमको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, मल्टीपल बॉन्डिंग। तो जब मल्टीपल बॉन्डिंग होगी तो उसमें क्या होगा कि जो एक ऑक्सीजन का ये है, ये एक लोन पेयर कम कर दो और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दो, ये सिंगल कर दो। ये आप बोलेंगे कि इधर से कर सकते हैं, इधर से क्यों नहीं किया, तो ये इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। कैसे हो गए, जैसे 1 2 3 4, ये यहाँ का लोन पेयर जो है वो हमने यहाँ मल्टीपल बॉन्डिंग में ले लिया, और इस वाली कंडीशन सेकेंड वाली में यहाँ का लोन पेयर जो है ये यहाँ का ले लिया। तो ये इनके ऑक्टेट क्या हुए, पूरे हो गए सबके, ठीक। ये इंडिविजुअल एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल एटम का क्या होना चाहिए, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और एक ये लोन पेयर, ठीक है, ये एक लोन पेयर। तो 1 2 3 4 इसका भी हो गया ये, तो 1 2 3 4 5 6 7
8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो इंडिविजुअल का। तो इसका जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा, नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल में, ऑक्सीजन इधर, इधर ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड एक बार इधर लगा दो, एक बार डबल बॉन्ड इधर लगा दो, क्योंकि ये रेजोनेटिंग है। आप इधर से भी लोन पेयर इधर कर सकते हैं, इधर से भी इधर कर सकते हैं। और इनके लोन पेयर कितने हो गए, इस पर 2 हो गए, 1 2 3 4 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब इसमें भी 6 हो जाएंगे, इधर तीन लोन पेयर हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे, और एक इस पर हो जाएगा। तो ये लोन पेयर, और उस पर चार्ज कितना है, नेगेटिव है। तो ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएंगे। इसके दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल है। आप आई होप आप बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में, आप करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल करना है, ठीक है। और आगे वाले अब मैं इसके जो डिसएडवांटेज है वो बताऊंगा, फिर फॉर्मल चार्ज बताऊंगा, ठीक है। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बहुत सारे 5 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। आप इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये एग्जाम्पल है और ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, तो आप बना के देखना। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। एक कंडीशन और रह गई थी, तो मैं अभी यहाँ बता देता हूँ कि जो HCN है, इस कंडीशन में हाइड्रोजन जो होता है वो डुप्लेट होता है, ठीक है। इसके 2 ही गिने जाते हैं। ये जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, तो इसके जो इंडिविजुअल जब एटम गिनेंगे ऑक्टेट नहीं होता है, यहाँ पर डुप्लेट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं, कार्बन पर तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, पर हाइड्रोजन पर 2 ही होंगे, और उसको ऑक्टेट ही माना जाता है एक तरीके से इसके लिए, पर ये है डुप्लेट, ठीक है। और नाइट्रोजन के भी हो रहे हैं, तो ये बना के देखना। जैसे मैंने यहाँ पर बता रखा, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, इसके कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, टोटल 10, 5 पेयर हुए। तो पाँचों पेयर को इस तरह से इसको अरेंज करें कि यहाँ मल्टीपल बॉन्डिंग भी देखनी है कि होता है कि नहीं होता है, उस हिसाब से आप अरेंज करना। अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, बस ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट ही देखते हैं अपन, उसमें ऑक्टेट पूरा नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसके पास। अब पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल एंड आयन, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला होता है। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको फॉर्मल चार्ज बता देता हूँ कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज होता है इंडिविजुअल एटम पर जो चार्ज होता है, वो उसका फॉर्मल चार्ज है। और इसका निकालने के लिए जो है वो फार्मूला होता है, वो होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट, ठीक है। उस ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में, या जैसे यहाँ ओजोन ले रहा हूँ तो इसमें फ्री स्टेट में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नाइट्रोजन हुआ तो उसके 5, ऑक्सीजन हुआ तो उसके 6, कार्बन हुआ तो 4, तो ये इलेक्ट्रॉन उसके फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर मैंने आपको बताया था, लोन पेयर वो होते हैं जहाँ जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल ऐसे कैसे दिखेंगे। और हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। जो बॉन्ड पेयर्स के इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसका हाफ, ठीक है। ये सिंपल लिख दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल, ठीक है। वैलेंस मतलब जो टोटल है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन लेना है, पेयर नहीं लेना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। और शेयर्ड पेयर या फिर बॉन्ड पेयर कर दो, इसको भी बॉन्ड पेयर कर दो, ठीक है। इसको बॉन्ड पेयर कर दो, ठीक है। तो उसके इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर आना जरूरी है। तो अब देखो, ओजोन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। आउटर मोस्ट शेल में जैसे 2s और 4p में कितने टोटल हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन है, 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके पेयर कितने हुए, 9। ये निकालने का अभी पहले बताया मैंने, ठीक है। 9 पेयर हो गए। अपन ने 3 ऑक्सीजन ले लिए। अब 2 पेयर, दोनों इंडिविजुअल एटम के बीच में एक शेयर्ड पेयर तो बनाना ही बनाना है, तो अपन ने एक दोनों के बीच में बना दी। तो 9 में से 2 तो चले गए, बचे कितने, 7 पेयर बचे। तो एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन का क्या कर दो, लास्ट वाले के ऑक्टेट पूरा करो, ये, ठीक है। ये ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो कितने पेयर और हो गए, 3 3 6 2 8 हो गए, बचा एक और, तो एक यहाँ हो गया, ठीक है। ये एक यहाँ हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 9 पेयर्स। बट इसका तो ऑक्सीजन का तो क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। बट क्या इसका हो रहा है क्या, इस ऑक्सीजन का, इसके तो 2 ये यहाँ लोन पेयर है, 2 ये 6 ही हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, और यहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जैसा कि मैंने बना दिए, ठीक है। मतलब आप इधर का लोन पेयर देके भी ये ऑक्टेट इसका पूरा हो सकता है। आप देखो, इधर से भी लोन पेयर एक कम करके इसका डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसका ऑक्टेट पूरा होता है। और इधर से भी एक लोन पेयर कम करके
इसका ऑक्टेट पूरा हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर 1 2 3 इधर से दो लोन पेयर को कम किया, एक लोन पेयर को कम किया तो क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड बन गया और इसका क्या हो गया, इसका ऑक्टेट, इसका भी पूरा हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। ऐसे कैसे इधर से देखें तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो अब ये बनाने के बाद ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया है अपन ने, ठीक है। अब अपने को अब इंडिविजुअल एटम पर क्या करना पड़ता है, उसका इंडिविजुअल एटम पर चार्ज निकालना ही फॉर्मल चार्ज है। तो इसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो जैसे ये नंबरिंग कर दी, ये 1 2 3 एटम्स, ठीक है। तीनों एटम के इंडिविजुअल चार्जेस निकालने को फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन पर निकालेंगे तो निकाल रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इंडिविजुअल फ्री स्टेट में, ठीक है, तो वो 6 होते हैं, ठीक है। अब इस पर देखो कितने लोन पेयर है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो -4। और बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 4, तो ये -1/2 × 4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -6 -4 -2 = 0। तो इस पर जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 है। अब 2 वाले पर देखो, 2 वाले पर क्या होगा, 2 वाले पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है। अब इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो -2। और बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 4 5 6, तो -1/2 × 6, तो इसको 3 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 6 -2 -3, तो -5, तो ये 1। तो इस वाले ऑक्सीजन पर +1, इस पर 0। और इसका देखो, इसका भी देखो, तो इस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 6, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो ये 1 हो गया, तो ये -1, ठीक है, 6 -7 -1, ठीक है, तो इस पर -1, ठीक है। तो ये ऐसे निकालते फॉर्मल चार्ज, ठीक है। ऐसे एग्जांपल आप देखना, आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है तो फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हो, उसके लिए यही फॉर्मूला, ये यूज़ करना, ठीक है। अब मैं लास्ट टॉपिक लूँगा, वीडियो बड़ा हो रहा है तो लास्ट टॉपिक लूँगा कि इनके जो ऑक्टेट रूल के जो लिमिटेशन क्या है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। तो अब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। जैसे ऑक्टेट में हम अभी तक पढ़ रहे थे कि इंडिविजुअल एटम का क्या होना चाहिए, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो अभी तक जितने भी एग्जांपल पढ़े थे वहाँ पर तो सब इंडिविजुअल एटम का ऑक्टेट पूरा कर रहे थे, या किसके थ्रू कर रहे थे, या तो लोन पेयर रहने दे रहे थे या मल्टीपल बॉन्डिंग कर रहे थे, ठीक है। पर ये इसमें लिमिटेशन भी है, ठीक है। जैसे एक फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन, जैसे मैंने HCN का एग्जाम्पल लेके बताया था, उस कंडीशन में मतलब हाइड्रोजन के जितने भी इन्वॉल्विंग कंपाउंड होते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है, ना कि ऑक्टेट, तो वहाँ भी वायलेट होता है ये प्रिंसिपल, ठीक है, ऑक्टेट रूल। और जो कंपाउंड फॉर्मिंग BeCl2 BF2F3 AlCl3, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 से कम होते हैं, पर वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे BeCl2 में जो 2 बॉन्ड बनाने के बाद इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, पर इस पर जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 1 2 3 4 ही हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा कैसे, ये जितने भी BF3 और इनके जब आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब ऑक्टेट का 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है। जैसे अब कंपाउंड कंटेनिंग PCl5 SF6 IF7 H2SO4, इसमें सेंट्रल मेटल एटम पर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाया, 5 क्लोरीन है तो 5 बॉन्ड बना लेगा, तो फॉस्फोरस पर तो ऑलरेडी उस पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इससे सल्फर पर भी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और आयोडीन पर भी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, वायोलेट कर रहा है। जबकि अब अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो कोजर और उनके मॉडल से कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, उसके लिए अपन उसको, क्योंकि ये जितने भी नोबल केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, बट फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस होता है। ये जैसे एक जब आप जीनोन के कंपाउंड पढ़ेंगे तो वो बनाता है फ्लोरीन के साथ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जब ऐसा बोला गया था कि ऑक्टेट पूरा होता है तो फिर उसमें कंपाउंड कैसे फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो होता है वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जैसे अभी तक तो पढ़ रहे थे वहाँ पर सब पेयर बन रहे थे हमारे, जैसे 18 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, तो पेयर बना के हम उस मॉलिक्यूल में जमा देते थे। बस जैसे NO हो गया, NO2 हो गया, O2 नेगेटिव हो गया, इनका आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, NO में कितने हो जाएंगे,
5 नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के 6 टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको कैसे आप जमाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का वो रहता है, उसमें प्रॉब्लम रहती है। ऐसे ही NO2 हो गया, O2 हो गया, इन सब में इवन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये इसका वायोलेशन होता है ऑक्टेट रूल का, तो ये लिमिटेशन है इसकी, ठीक है। तो आई होप आज मैंने आपको ये जितनी भी चीज़ें समझाई है आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।